हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जो दैनिक खबरें होती हैं, डेली न्यूज़ होती हैं, उनसे आपको अपडेट किया जाता है। उसके साथ ही साथ आपको जो सीटेट एंड यूपी टेट या अनदर टेट की जितनी प्रैक्टिस सेट होते हैं, सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो सुदृढ़ एवं व्यवस्थित तरीके से आपकी तैयारी पूरी हो सके और आप अपनी अपनी परीक्षा में अपनी इस परिश्रम में आप जो है एग्जाम में परीक्षा फल में आप सफल हो सकें। ओके गाइस, एंड चलिए नजर डालते हैं आज के दैनिक खबरों पर, जहां पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। डेली ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और रही बात सीटेट की जो क्लासेस हैं गाइस, वो पिछले 2 दिन से आपको नहीं मिल पा रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा समय अभाव की वजह से मैंने वो क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। बट जो आज से आपको जो रेगुलरली सीटेट की क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट की, सीडीपी की, और एक साथ एक बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी की बात है कि आपको जल्द ही अब हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट होती है टेट एंड सीटेट की, उसकी भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। ठीक है, डेली क्लासेज, ये दो सीडीपी एंड हिंदी की डेली, दो सब्जेक्ट की डेली क्लासेज होंगी। चलिए आज नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना है, एंड आपके संपर्क में जितने लोग हों उनके पास लिंक जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी की सर्विस को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। सबसे पहले न्यूज है कि जहां पर सहायक अभियंता के 550 पदों पर जल्द होगी भर्ती। जहां पर सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपकी जो आवेदन प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन का जो ऑनलाइन पोर्टल है, वेब पोर्टल है, उसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से। और ये जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से होती है, आप सभी जानते हैं। और जल्द ही सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। और इसके लिए आयोग को जो रिक्त पदों का अधियाचन काफी पहले ही मिल चुका है, यानी कि जो रिक्त पदों का ब्यौरा था, अधियाचन था, वो कमीशन इट मीन आयोग को सबसे पहले ही मिल गया था। लेकिन विज्ञापन जारी होने में, क्योंकि उसकी तैयारी करने में थोड़ा समय लगा, और ये मान के चलिए दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अब भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में आ रही तकनीकी अड़चन भी दूर कर ली है। आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। और टोटल पदों की संख्या 550। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि सहायक अभियंता की जो वैकेंसी है कब आएगी, देखिए एक बेहतरीन मौका है, सही बात है। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। अब ये शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, 2019 में 6 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था। लेकिन उसके बाद तक इस भर्ती में जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, आए दिन नए नए इसमें मोड़ आते रहते हैं, और वो जो मोड़ है ना, अभी तक समाप्ति नहीं हो पाया है। और पिछले 2-3 सुनवाइयों से सुप्रीम कोर्ट में बेंच ही नहीं लग पा रही, सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। और फिर से एक बार शिक्षक भर्ती 69,000 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई हो ही नहीं सकी। अब यहाँ पर क्या था कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, किंतु कतिपय कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी है। और इससे अभ्यर्थियों में काफी निराशा है। और सुनवाई की अगली तिथि 27 नवंबर लगी, यानी जो अगली डेट मिला है, नेक्स्ट हियरिंग डेट है, वो 27 नवंबर को मिला है। एंड 69,000 की शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को पुरानी सभी सूची को निरस्त करते हुए आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची, न्यू मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया था। तो अब इसको क्या, जो कैंडिडेट थे जो सफल थे, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नौकरी पा गए हैं। तो अब यदि नई सूची बनती है, नई मेरिट लिस्ट बनती है, नई जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फिर से रीअप्लाई किया जाता है, या फिर कुछ में जो प्रॉब्लम समस्या रह गई थी, विसंगतियां रह गई थी, उनको दूर करके नया कानून, नया अगर मेरिट लिस्ट बनती है मोटा मोटा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रभावित होंगे, जो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो और इसके बाद चयनित जो अभ्यर्थी थे वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एससी का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी है। जॉब अलर्ट की बात करें तो यहाँ पर 6 विभागों में भर्ती है, जैसे कि आप देख सकते हो आईडीबीआई बैंक में 600 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है। उसके बाद डी सैक में नौकरी की पोस्ट है, और सब 248 नंबर वैकेंट पोस्ट है। ठीक है, 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको लिंक यहाँ नीचे मिल जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंड टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी के भी पोस्ट पे भर्तियां हैं, और 7 दिसंबर लास्ट डेट है। यहाँ पर आप जिन्होंने भाई बीटीसी बीएड किया है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर मिलेगी, जहाँ से आपको आवेदन करना है। उसके बाद केजीएमयू लखनऊ में भर्तियां हैं, 332 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, आप देख सकते हो, और जहाँ से आपको आवेदन करना है। देन आफ्टर कोचिंग शिपयार्ड में 71 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है। 29 नवंबर लास्ट डेट है। जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। ऑनलाइन आपको लिंक यहाँ पर मिलेगा।
एंड ICFRI में एंड IFGPT GTV में है 16 पद हैं, ठीक है। MTS LDC और अन्य पदों पर भर्तियां हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है। सैलरी 18,000 से 29,200 रुपये पर माह आपकी सैलरी होगी। इसका जो आपको वेब पोर्टल है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की पीलीभीत जनपद की, इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आ गई, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर साक्षात्कार के लिए भी बुलाया गया है, यानी कि मेरिट लिस्ट होने आने के बाद यानी कि सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद आपको फिजिकली जाकर आपको इंटरव्यू देना होता है। और इंटरव्यू के लिए कब बुलाया गया है? 2 तारीख उनको बुलाया गया है जो पूर्णकालिक शिक्षिका हैं, अंशकालिक शिक्षिका हैं और जो लेखाकार के पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उनको 2 दिसंबर को बुलाया गया है 11 बजे। कहाँ बुलाया गया है? ये विकास भवन गोमती सभागार पीलीभीत में होगी, पीलीभीत जनपद में सिटी में ही है। और जो सहायक रसोइया के पद थे, चपरासी के, चौकीदार के पोस्ट थे, जिन्होंने इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उनको जो 3 दिसंबर को बुलाया गया सुबह के 11 बजे, ठीक है। टाइमिंग सेम है, डेट एक दिन आगे पीछे आप देख सकते हो। और आपको आपका अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मूल प्रति लेके जाने हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि उपरोक्त मेरिट के अंतर्गत हर अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वो अपने समस्त शैक्षिक अंक पत्रों और स्नातक के तीनों वर्ष के अंक पत्रों, प्रमाण पत्र, और यदि आप OBC SC कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सबका लगेगा, अनरिजर्व वालों का भी, जनरल वालों का भी और सबका भी लगेगा। एंड यहाँ पे जो आधार कार्ड, ठीक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसका, ये सब आपको ले जाने जिन्होंने अपने फॉर्म में फिलअप करी थी। अब यहाँ पर बात करें मेरिट तो कितनी गई है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेरिट दिया गया है। जैसे कि पिछड़ी जाति के लिए 38.45 है, पिछड़ी जाति 1 के लिए यहाँ पर 50.96 है, तो अनारक्षित का 46.79 है। तो यहाँ पर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करो, आप अच्छे से देख लेना जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसकी इसकी स्क्रीनशॉट आप लेना, ठीक है, या फिर आप देख के समझ लो अपने हिसाब से। अब वहीं पर यूपी बोर्ड की तर्ज पर होगी संस्कृत विद्यालयों की परीक्षाएं, यूपी बोर्ड की तर्ज पर होगी। परीक्षा में शामिल होंगे कक्षा 10, 11 और 12 के 950 विद्यार्थी। और एक बात और था कि भोजन, शिक्षा, घर स्वच्छता, सेहत और सुरक्षा है बच्चों का अधिकार। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस था उसमें ये बात कही गई है। और शिक्षकों का जो प्रोन्नति है वो उनका जो कोटा होता है अब वो बहाल होगा। और हाई स्कूल में LT और प्रवक्ता ग्रेड के 50% पद प्रोन्नत से भरे जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो ये अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है देखा जाए, नहीं भी, क्योंकि जो अनसिलेक्टेड है उनके लिए अच्छी बात नहीं है और जो सिलेक्टेड है उनके लिए अच्छी बात है। तो नियमों के अनुसार पद भरने का शासन ने निर्णय ले लिया है, यानी कि जो हाई स्कूल में LT वाले टीचर्स होते थे, LT पद होते थे और प्रवक्ता ग्रेड के होते थे, उनकी जो 50% पद है ना कि आधा 1/2 50% पद जो है 50% पद अब प्रोन्नत से भरे जाएंगे। इसका जो निर्णय है शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से ले लिया गया, ठीक है। और वहीं पर शिक्षक को देना होगा ICT लैब और स्मार्ट क्लास में पढ़ाने का पूरा हिसाब किताब देना होगा। बताओ तो आपको उत्तर प्रदेश में परिषदीय यानी कि प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग पर सख्ती बरती गई है, जहां पर 18,381 स्मार्ट क्लास और 880 ITC लैब बन चुकी हैं। अब वहां पर पढ़ाने का जब पूरा लेखा जोखा है ना, पूरा ब्यौरा, पूरा हिसाब देना होगा शासन को, विभाग को। और वहीं पर शिक्षा मित्रों की मानदेय की बात करें तो शिक्षा मित्रों का मानदेय पर बिल्कुल बढ़े, क्योंकि यहाँ पर विचार सरकार कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो सरकारी अधिवक्ता थे उन्होंने जानकारी दी है कि शिक्षा मित्र का जो मानदेय है उसको इंक्रीज करने में, उनकी इंक्रीमेंट करने में सरकार विचार बिल्कुल कर रही है। और मैं तो कहता हूँ कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई आज देखा जाए तो 10 से 12 हजार कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। 10 से 12 हजार में कुछ नहीं आता। किसी की सैलरी 20,000 रुपए है, यदि किसी की सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है ना, तो वो भी कुछ मतलब कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, अंदर सिर्फ भोजन कर सकता है, सेविंग कुछ वगैरह नहीं कर सकता है। वही पर प्रदेश में 1,50,000 शिक्षा मित्र कार्यरत है, तैनाती है और वित्त विभाग की सहमति का इंतजार है, जिससे फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे ही अपना भाई सहमति जताता है तुरंत इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो बस उनकी सहमति का इंतजार है। और शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय के लिए अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तो यहाँ पर जो सरकारी अधिवक्ता थे, ठीक है, उन्होंने यह जानकारी दी है कि इस पर विचार सरकार बिल्कुल कर रही है। तो गाइस आज की इन्फॉर्मेशन थी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस आज से आपको, अब तो हालांकि आज आपको सीटेट का मिलेगा और हिंदी का कल से आपकी 2 या 1 दिन में जो हिंदी की प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जो पिछले 3 प्रैक्टिस सेट है सीटेट को जिसने सॉल्व नहीं करा वो बिल्कुल सॉल्व करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।